तुमको देखा तो जीवन रास आया मुझको। तुम्हें देखा तो जीवन रास आया मुझको। तुम्हें अपना बनाने का ख्वाब आया मुझको। तुम्हें देखा तो जीवन रास आया मुझको। तुम्हें अपना बनाने का ख्वाब आया मुझको। रह ना पाऊँगा तुम बिन इस गुदगर्ज दुनिया में। रह ना पाऊँगा तुम बिन इस खुदगर्ज दुनिया में। तुम ही तो हो जिसे देखकर आत्म ख्याल आया मुझको। तुम ही हो जिसे देखकर आत्म ख्याल आया गुरु मुझको। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम जो गुरुवर, करते हो तुम जो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे दिल में तुम हो गुरुवर, धड़कन में तुम ही तुम हो। मेरे दिल में तुम ही गुरुवर, धड़कन में तुम ही तुम हो। मैं मैं जहाँ नजर घुमाऊं, हर दिल में तुम ही तुम हो। मैं जहाँ नजर घुमाऊं, हर दिल में तुम ही तुम हो। तेरी प्रेरणा को पाकर, तेरी प्रेरणा को पाकर मैंने हाल हो रहा हूँ। तेरी प्रेरणा को पाकर मैंने हाल हो रहा हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा हूँ। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम जो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य भट्टाचार्य श्री आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। चार पंक्तियों के माध्यम से
हार मिली है तो कभी जीत भी मिलेगी, हार मिली है तो कभी जीत भी मिलेगी, हार मिली है तो कभी जीत भी मिलेगी, पतझड़ है तो कभी बहार भी मिलेगी, पतझड़ भी है तो कभी बहार भी मिलेगी, आशाओं के दीपक ना बुझने देना, आशाओं के दीपक ना बुझने देना, गम मिले हैं तो खुशियाँ भी मिलेंगी, गम मिले हैं तो खुशियाँ भी मिलेंगी, गम मिले हैं तो खुशियाँ भी मिलेंगी। गमों को ऐसे पियो, गमों को ऐसे पियो कि पानी हो जाए, गमों को ऐसे पियो कि पानी हो जाए, दर्द की मुझ पे मेहरबानी हो जाए, गमों को ऐसे पियो कि पानी हो जाए, दर्द की मुझ पर मेहरबानी हो जाए, मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी रोए, मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी रोए, और जियो तो ऐसे जियो कि कहानी हो जाए, जियो तो ऐसे जियो कि कहानी हो जाए। बोले परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सग जी महामुनिराज की। अश्विन का महीना प्रारंभ हो जाएगा और अब दिन घटना प्रारंभ हो गए हैं जाएंगे, तो इसलिए सभी लोग ध्यान रखिए कल से ठीक 6:15 से गुरु भक्ति लगभग 6:15 तक होगी, बहुत से बहुत 7:30 पर दी एंड, तो इसलिए समय का आप ध्यान रखिए। और मैंने कल भी कहा था कि अब जो है जो चतुर्मास था वो 2 महीने का लगभग पूरा हो गया है, अब जो है क्या होगा, अब तो दिन जो है घटना वैसे ही प्रारंभ होंगे, अब जो है तेज़ी से घटना प्रारंभ होंगे, तो जिन्होंने लाभ लिया 2 महीने में अच्छी बात है, नहीं लिया तो अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो उसका पूरा समय का पूरा लाभ लें। तो इसलिए जो प्रवचन का समय है वो प्रवचन के समय पर भी पूरा समय से अपने 7:15 बजे से वह 9:15 9:30 आदि तक जो भी चलेंगे तो उसका भी ध्यान रखेंगे। और शाम को जो गुरु भक्ति का समय ठीक 7:15 से 6:15 से 7:15 7:30 तक पूरी आरती आदि दी एंड, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, और जिज्ञासा समाधान में जिज्ञासी आई थी जो है, और किसी ने पूछा था, विनय जैन, इन्होंने प्रश्न किया था, गुरुदेव जैसे कि किसी का आजीवन रात्रि भोजन का त्याग है और वह सोते समय बोलकर रात्रि से सुबह 4 बजे तक अन्न जल का त्याग करता है, तो क्या वह अणु व्रत की श्रेणी में आएगा तथा इसे व्रत माना जाएगा? तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ 4 अनुयोग हैं और उन चारों अनुयोग में इन सब चीज़ों का वर्णन है। प्रथमानुयोग जितने भी हम ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उनमें जो उल्लेख मिलता है वो थोड़ा अलग होता है और चरणानुयोग का थोड़ा अलग होता है। प्रथमानुयोग में हम जब बात करते हैं कि हिंसा में अहिंसा में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो बोले यमपाल चंडाल प्रसिद्ध हुए। किसमें? अहिंसाणु व्रत में। किसमें? अहिंसाणु व्रत।
मतलब जो है उन्होंने केवल एक दिन का चतुर्दशी का केवल उन्होंने क्या किया था, चतुर्दशी को हिंसा नहीं करेंगे इतना नियम लिया था, और उनके लिए अहिंसाणुव्रत आदि में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से और भी जो है कई जगह पर जो है ऐसे नियम आते हैं, तो उनके लिए वृत्ति मतलब जो है संज्ञा दी जाती है, अणुवृत्ति संज्ञा आदि दी जाती है। लेकिन जब हम चरणानी योग के विषय को देखते हैं तो चरणानी योग में जब व्यक्ति जो संयम को धारण करता है, मतलब संयम अंश जगो जहाँ भोग अर्ची प्रणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रथमा ताको नाम, जब वहाँ पर वर्णन किया तो जो दूसरी प्रतिमा धारण करता है, जो 12 व्रतों को धारण करता है, यहाँ तक कि मतलब जो पहली प्रतिमा को भी वास्तविकता में वृत्ति नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पर भी वो 12 व्रतों का पालन कर रहा है, लेकिन वो अभ्यास रूप में कर रहा है। लेकिन दूसरी प्रतिमा में जो 12 व्रतों का जो पालन करता है वो निर्दोष रूप से उसका जो है पालन करता है, इसलिए वहाँ पर आचार्यों ने वृत्ति संज्ञा वहाँ दी है। ठीक है ना। लेकिन दूसरी अपेक्षा देखते हैं कि जब अणुव्रत की परिभाषा कि अणु किसे कहते हैं, तो छोटे अणु होते हैं जो सबसे छोटा हिस्सा जिसका कोई दूसरा हिस्सा ना हो सके, ऐसा जो है छोटा सा हिस्से को अणु कहते हैं। तो यदि उसने जो है पहली बात तो रात्रि भोजन का ही त्याग किया है, क्या रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो ये भी एक व्रत है। रात्रि भोजन का त्याग किया तो ये भी एक व्रत है, तो इसको भी हम अणु से तो बहुत बड़ा है, अणु से तो ये बहुत बड़ा है, तो उसको भी हम अणुव्रत कह सकते हैं। और उसके अलावा कि रात्रि में जब जो है क्या हो रहा है, सो रहा है, हो सकता है 10 बजे 12 बजे 2 बजे जो भी है सो रहा है, और सोने के बाद और उठने के पहले तक उसने जो है नियम ले लिया है, तो भी वह उसका और व्रतों में उसने और बढ़ोतरी कर दी है। जहाँ पर उसने अन्न जल का मतलब पहले तो रात्रि भोजन में केवल हो सकता अनाज का त्याग किया था, लेकिन बाद में सोते समय उसने क्या कर दिया, उसने जब सोया जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक उसने नियम ले लिया कि मतलब जो है मतलब 4 बजे 6 बजे जो भी, हालांकि जो है जो नियम होता है वास्तविकता तो सूर्य अस्त के पहले और सूर्य उदय के बाद तक का होता है, वो श्रेष्ठ नियम होता है। क्या होता है वो श्रेष्ठ, रात्रि भोजन या रात्रि जल का त्याग आदि श्रेष्ठ होता है। बाकी जो जितना भी कर रहा है वो भी एक नियम तो नियम है, तो उतने नियम के अपेक्षा उसको हम अणुवृत्ति आदि या वृत्ति भी, व्रत को जो धारण करे वो वृत्ति, ठीक है ना, जो व्रतों को धारण करे वो वृत्ति, इस अपेक्षा से वो जितना भी नियम ले रहा है वो अणुवृत्ति वृत्ति है। लेकिन दूसरी जब वृत्ति की संज्ञा की हम देखते हैं तो वास्तविक वृत्ति कौन है, सच्चा विधि वृत्ति कौन है, तो जो निर्दोष 12 व्रतों का पालन करता है, जो दूसरी प्रतिमा का धारी है, वो वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ जो है वृत्ति है, ऐसा जानना चाहिए। तो जैन धर्म अपेक्षा प्रधान है। अभी मैं कल
स्वाध्याय चल रहा था नियम सार ग्रंथ का।